सरसों के साग को पकाना है। तो इतना पकाना है कि ये साग पैंदा छोड़ दे और मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो के, तो अब साथ साथ ये भुन भी जाएगा और इस तरह साग भी भुन जाएगा और सरसों का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो इस सरसों के साग का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं इससे पहले भी एक सरसों के साग की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ बहुत तफसील के साथ। उसमें सरसों का साग भी है और मकई की रोटी भी कैसे पकानी है, वो एक मुकम्मल वीडियो उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूँगी। वो भी एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही तफसील के साथ बनाई गई वीडियो है। उसमें मकई की रोटी भी बताई गई है कैसे पकानी है, और वो ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए जी, जब सरसों के साग ने पैंदा छोड़ दिया, इतना भुना है, तो उस वक्त ये हरा धनिया इसमें शामिल किया और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। तो बस सरसों का साग रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, बहुत ही रसीला और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इसलिए जो जल्दी बनने वाली डिशेज़ हैं उसमें इस डिश को भी शामिल कर लीजिए कि साग खाना चाहते हैं, जल्दी खाना चाहते हैं, चटपटा, मज़ेदार और बहुत जल्दी बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। तो ये देखिए कि मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, अलग निकाल के भी आप लोगों को बताती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी साग बना है ये और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो ये देखिए जी, मैं ट्राई करके बता रही हूँ। बस मैं यही कर सकती हूँ। आप भी सरसों का साग लाइए और उसको इस तरह बॉईल करके पका लीजिए, तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक बहुत ही अच्छी डिश तैयार हो जाएगी। तो पसंद आने की सूरत में शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।